बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बारबेक्यू फ़िश कबाब बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और फ़िश कबाब में बारबेक्यू फ्लेवर ही नहीं आता बल्कि इसके स्पाइसेस भी हम वो शामिल करेंगे जो हम बारबेक्यू बनाने में शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इसके मैरिनेट करने के लिए। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर लिया है, सिरका, सफ़ेद सिरका, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है। और इसके लिए मैंने फ़िश फिलेट ली है, हाफ़ केजी से थोड़ी सी ये ऊपर होगी। इसको सेपरेट बोल में हम मैरिनेट करेंगे और फिर इसको स्टीम देंगे। इसको पानी में कुक नहीं करना है, इसको स्टीम से हमें जो है वो टेंडर करना है। बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है फ़िश। उसके बाद हम इसको बाकी मिक्सिंग के मसाले जो है वो बताएंगे आपको। एक सेपरेट बोल में मैरिनेशन के लिए सिरका शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे स्लाइटली से। और इसमें फ़िश फिलेट के पीसेस हम इस तरह रखते जाएंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम पीसेस को विनेगर और सॉल्ट के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको स्टीम देंगे। एक कुकिंग पॉट में पानी डाल के हमने उसको फ्लेम पे रख दिया है। अभी बॉईल पे आ गया है। पानी इतना रखना है कि हम जो ये जाली रखेंगे इस पर, जिसमें हमने फ़िश को सेट किया हुआ है, ये जाली का बॉटम पानी में टच ना हो, इसको सिर्फ स्टीम मिले। इतना ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं भरना कि जाली का जो बॉटम है वो पानी को टच हो। थोड़ा कम पानी रखना है क्योंकि ये स्टीम में टेंडर होगी। और इसको सिंगल लेयर में आपने सेट नहीं करना है, एक के ऊपर एक पीसेस नहीं रखने। सारे पीसेस सिंगल लेयर में रख के और इसको कवर करके, और यहाँ पे इसका जो स्मोक का स्टीम का जो एक होल होता है, स्टीम होल भी आपने बंद कर देना है ताकि टोटल स्टीम फ़िश को ही मिले। और ये 20 से 25 मिनट में टेंडर हो जाएगी। उतनी देर में हम इसके स्पाइसेस रेडी करते हैं। जितनी देर में फ़िश स्टीम होती है हम स्पाइसेस रेडी कर लेते हैं। यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं जो हम ड्राई रोस्ट करेंगे और कुछ स्पाइसेस हैं जो हम रोस्ट नहीं करेंगे। इसमें पहले मैं आपको बता दूँ, 3 लहसुन की जवें मैंने इस तरह काट के रख ली हैं क्योंकि इनको बहुत ही मतलब पानी डाले बगैर लेमन जूस में इनको हम ब्लेंड करेंगे। 3 जवें हैं लहसुन की। अगर आपके पास देसी लहसुन की जवें हो तो 4 से 5 ले लीजिए। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी थोड़ा सा कट कर लिया। इसको 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 नींबू, इसके जूस में इसको हम ब्लेंड करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। और हरा धनिया 10 से 12 स्टिक्स हैं, फाइनली इसको चॉप कर लेंगे। नमक अगर ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने फ़िश में मैरिनेटिंग टाइम में हमने उसको ऐड कर दिया था, अगर ज़रूरत होगी चेक करके तब ऐड करेंगे। और अंडा चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें इसके लिए फ्राई करने के लिए। और हल्दी हाफ़ टी स्पून से भी कम है, 1/4 टीस्पून है। अच्छा, अब ये वो गर्म मसाले हैं जो हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। इसमें 3 छोटी इलायची, एक ये छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, और ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा। ये ड्राई रोस्ट नहीं होंगे, ये हम सेपरेट कर लेते हैं, बट ये ग्राइंड होंगे इनके साथ। ये वो मसाले हैं जो हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इन सब की रोस्टिंग टाइम सेपरेट है। यानी कुछ मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इनको सबको सेपरेटली रोस्ट कीजिएगा और ड्राई रोस्ट करना है इनको। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 दाने काली मिर्चों के, 1 लौंग, 1 फिलफिल दराज, इसे पीपले भी कहते हैं, लॉन्ग पेपर भी कहते हैं इसको, 1 बड़ी इलायची, इसे डी सीड करके इसे सीड हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, कुछ ये चाहिए हमें चने,
भुने हुए, ये तो ऑलरेडी रोस्टेड है, बट ये इतने होने चाहिए कि आप जब इसे ग्राइंड करें तो 1 टेबल स्पून के बराबर हो। तो ये 15 से 20 दाने होंगे। 4 गोल मिर्चें सुर्ख, ये हमें चाहिए। अब देखें, ये एक है मसाला, ये वाला, ये कबाब चीनी है। ये काली मिर्चें नहीं, काली मिर्चों से थोड़ा छोटा होता है और ये बारबेक्यूज़ में डलता है। कबाब चीनी 6 से 7 दाने, काला ज़ीरा ½ टीस्पून। ये तमाम मसाले हम ड्राई रोस्ट करेंगे और सेपरेटली करेंगे और इनको फिर ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंडिंग के टाइम पे हम ये वाले मसाले भी इसमें ऐड करके और ग्राइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तमाम स्पाइसेस सेपरेटली ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब हम तमाम मसाले मिला देंगे और ये ड्राई रोस्ट नहीं किए हैं, ये भी इनके साथ मिक्स करके ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। रोस्टेड स्पाइसेस फाइनली ग्राइंड कर लिए हैं, इनको हम एक जगह रख देते हैं। अब ये मसाले हैं जिन्हें हमें दरदरा सा कूटना है और पेस्ट नहीं बनाना। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे के ऊपर कूट लीजिए। तो हम इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ हमने शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। पूरा दोनों पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना। लगभग 20 मिनट में फ़िश बहुत अच्छी तरह स्टीम हो गई है और टेंडर हो गई है और हमारे तमाम स्पाइसेस भी अब रेडी हैं। अब हम इसको फोर्क की मदद से, ये देखिए, ज़रा सा टच करेंगे। स्टीम करने से इसको पानी में डाल के ख़राब हो जाती है, पानी में डाल के बॉईल करेंगे ख़राब हो जाएगी। ये देखें, फोर्क की मदद से पूरी इसको मैश कर लेंगे। फ़िश को फोर्क की मदद से बहुत अच्छी तरह मैश कर लिया है और इसको मैंने चेक भी किया है, चख के देखा है और इसमें हमने जो नमक डाला था उसका बिल्कुल भी कहीं जायका नहीं आ रहा। तो आप भी इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये टेंडर हो चुकी है, कच्ची नहीं है। मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी सॉल्ट, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसे ऐड कर लीजिएगा। अब तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया बहुत वेल चॉप्ड होना चाहिए और घर में जब आप कुकिंग करते हैं तो ये ग्लव्स तो मैंने इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि व्यूअर्स को बुरा ना लगे। अदरवाइज़ घर में जब कुकिंग करती हैं हाथ साफ़ सुथरे होते हैं, हाथों से मिक्सिंग करिए, आप उंगलियों से शुआएँ निकलती हैं जिससे खाने का जायका भी अच्छा होता है और ये हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है। खाने का हर एक का जायका अलग क्यों होता है? सेम इंग्रेडिएंट्स हैं और सेम मेजरमेंट है, सेम रेसिपी है, जायका अलग है। हाथों की वजह से उंगलियों से आपकी शुआएँ निकलती हैं। खाना भी हाथ से खाएँ, हज़म होता है और सुन्नत भी है। इसमें ग्राइंडेड मसाले हमने ऐड कर दिए सारे, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन, लेमन और ग्रीन चिलीज़, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। स्मोक देने के लिए हमने कोल फ्लेम के ऊपर रख दिया है ताकि इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आए। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स भी कर लें और अपनी फिंगर से इसको मज़ीद मैश भी कर लें। हमने फोर्क से कर तो लिया है, अलबत्ता जितना अच्छा काम और उसका अंदाज़ा टेक्सचर का आपको ख़ुद अपने हाथों से करके होगा इसको मिक्स, वो फोर्क की मदद से नहीं हो। किसी भी चीज़ के टेक्सचर आप जब तक उसको हाथों से टच नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ़िश के मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह दबा के और मसल के इसको मिक्स कर दिया है ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें एक वेल सा बना देंगे बीच में, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल रखनी है इसको स्मोक देने के लिए। और अब हम इसे स्मोक देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम स्मोक देंगे। बिस्मिल्लाह। और इस पर ऑयल बहुत 1 या 2 ड्रॉप्स के बराबर। दस मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। स्मोक दिए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल बाहर निकाल के रख देते हैं इसको। और अब इसे दोबारा से मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। इसका मिक्सचर बहुत ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है ताकि आसानी से बन जाएं। बन नहीं रहते कबाब, क्योंकि ड्राई है मिक्सचर इसका, हमने पानी नहीं डाला इसमें। इस तरह की टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा इसे, तो इस साइज़ की टिक्कियाँ बनाइए और एक सेपरेट प्लेट में रखते जाइए। सारी टिक्कियाँ बना लेंगे अभी हम। देखिए, तमाम कबाबों की टिक्कियाँ हमने रेडी कर ली हैं। एक सर्कल में बनाया मैंने, बाकी फ़िश का जो स्लाइस होता है उस शेप में बनाया, बट ये बने बड़ी मेहनत से हैं और ग्लव्स उतार के बने। तो मैंने सोचा कि एक में लास्ट आपको बता दूँ कि ये किस तरह बनते हैं। इसको थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन ये क्योंकि फ़िश के कबाब हैं, फ़िश स्लाइस की अगर शक्ल में होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, इसको पहले ऐसे गोल प्रेस कीजिए हाथ से पाम पे, उसके बाद यहाँ से दबाएं इसको रख के, ये ऐसे इधर से भी और इधर, 2 तरफ से इसको प्रेस करें। ये देखिए, अब इसको शेप दें, क्योंकि ये ज़ोर से हमने प्रेस किया तो ये मिक्स हो गए, जम गए एक दूसरे के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो बस इधर प्रेस किया ताकि इसका थोड़ा सा शेप, ज़्यादा इसको मूव नहीं करना है। बड़ी जल्दी बन गया ये बन के रेडी हो गया। अब इसको हम हाफ़ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेटल हो जाए और हैंडल करना इनको आसान हो जाए। उसके बाद हम इनको एग में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको फ्राई करेंगे। कबाब 30 मिनट के बाद हमने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं और एक प्लेट में एग क्रैक करके इसको अच्छी तरह विस्क कर लिया है। और एग हमेशा याद रखें, जब फ़िश के हम कबाब इसमें डिप करेंगे तो किसी डीप बोल में या कटोरी में एग क्रैक नहीं कीजिएगा, उससे होगा हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें से तो ये है कि ये ज़्यादा डीप नहीं है, तो आराम से आप इसमें से निकालेंगे। ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी ज़्यादा किसी डीप बर्तन में नहीं रखें। तो हम इस तरह इनको रेडी करके रख लेंगे 5-6, उसके बाद फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना आसान है इसमें टैकल करना। अच्छी तरह हर तरफ से इसको करके और ब्रेड क्रम्स, इस तरह हम रख लेंगे, रेडी कर लेंगे 5-6। उसके बाद एक साथ ही फ्राई करने के लिए डालेंगे। फ्लेम पे हमने एक पैन रख दिया है और इसमें ऑयल थोड़ा सा डाला है क्योंकि शैलो फ्राई करना है इसको, और इसकी फ्लेम हमने मीडियम पे रखी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला इसमें बारबेक्यू फ़िश कबाब डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी रेडी नहीं हुआ ऑयल। बिस्मिल्लाह। जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट होंगे हम इसकी फ्लेम मीडियम और स्लो के दरमियान में कर देंगे।
ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उन पर कलर बहुत खूबसूरत आए। बहुत अगर रैपिडली फ्राई होंगे तो कलर इस पर डार्क आएगा। फ्लेम इसकी मीडियम टू स्लो है और बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना है ताकि इसका शेप भी ख़राब ना हो। तीन मिनट हमने एक साइड पे फ्राई किया है और इसकी फ्लेम मीडियम टू स्लो है और देखें इस पर कितनी जल्दी कलर आना शुरू हो गया। ये ऑलरेडी वैसे कुक्ड हैं सारे, मकसद इनको बस एक फ्राई करके अच्छा सा एक लुक देना है। इसको टर्न कर देंगे सारे इसी तरह। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तमाम कबाबों की हमने साइड चेंज कर ली, हमें ये कलर चाहिए इसमें। तो ये वाले तो डन हो जाएंगे जल्दी, इनको हम एक बार और टर्न करेंगे। कबाब हमने 2 मरतबा टर्न करके फ्राई किए हैं। टोटल 7 मिनट्स लगे हैं इसको फ्राई होने में दोनों तरफ, और कुछ इसमें से रेडी हो गए हैं, वो हम डिश आउट कर लेते हैं। और जिनका भी रिक्वायर्ड कलर नहीं आया इसको एक देख लें, अभी वो भी आ जाएगा। देखें दोनों तरफ से सेम फ्राई हो गया। इसको टर्न करते हैं। इसी तरह ये शामी कबाब हम निकाल लेंगे, फ़िश कबाब, और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार बारबेक्यू फ़िश कबाब रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं क्योंकि ये रेसिपी बहुत यूनिक है और इसमें शामिल होने वाले तमाम स्पाइसेस भी बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस रेसिपी से और इस शेप के कबाब अगर आप फ़िश के बनाएंगे तो खाने वालों को और भी मज़ा आएगा। ये कबाब इस शेप में बनाइए, इस रेसिपी से बनाइए बारबेक्यू फ़िश कबाब, खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।